हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व ग्राफिकली मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1200, x plus y greater than equals to 600, y less than equals to x greater than equals to 0 and y greater than equals to 0। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास तीनों, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है और ये भी हमारे पास क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? इन कांस्टेंट से हमें यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करना है? हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है और इस पे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी लॉन्ग में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? कंस्ट्रेंट लेते हैं। ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज है। देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1200, ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है, ये भी लीनियर इक्वालिटी है, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है, ये भी हमारे पास। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? ये भी जितने कंस्टेंट है इनको हमें एक लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करना है। दो इक्वेशन लेते हैं। देखो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1200 और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 600 और y इज इक्वल्स टू x। हमने क्या किया? ये लीनियर इनइक्वालिटी को हमने क्या बना लिया? एक लीनियर इक्वेशन बनाई। भाई हमारे पास क्या? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1200, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 600, y इज इक्वल्स टू x। हमारे पास यहाँ पे क्या है? तीन इक्वेशंस है। इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि इस कंस्ट्रेंट को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए और एक रीजन हमें क्या करना है? फाइंड करना है और उस रीजन के सभी हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। उन कॉर्नर पॉइंट्स को निकाल के हमें क्या करना है? इस सब्जेक्ट के अंदर फिल करना है। इस वैल्यू इसके अंदर हम यहाँ पर जब रखेंगे तो हमसे क्या कहना है? हमें क्या निकालना है? उस z फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे और जो भी हमारे पास वैल्यू बड़ी होगी वही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है और मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या करना है? हमें पहले कंस्टेंट लिखने हैं। कंस्टेंट के हमें क्या करनी है? इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन से हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे पास इक्वेशन है उनको ग्राफिकली हमें क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो देखो ग्राफिकली ड्रॉ किस तरीके से करेंगे? हमारे पास ये इक्वेशन है। अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन का मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे कि एक्स एक्सिस, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कि ये इक्वेशन एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट कर रही है और वाई एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट कर रही है। एक्स एक्सिस पर कट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाई जीरो रखना पड़ेगा और वाई एक्सिस पर देखने के लिए एक्स जीरो रखना पड़ेगा। पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। वाई जीरो रखा तो x क्या मिला? 1200। तो पॉइंट बन के आया पहला हमारा 1200 और 0। फिर हमने पुट x इज इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ पे y क्या मिला? 1200। दूसरा पॉइंट आया हमारे पास 0, 1200। ये पॉइंट आ गया इस इक्वेशन के। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन की बात करें x प्लस वाई की, तो देखो यहाँ पर पुट करेंगे हम y बराबर 0 तो x मिलेगा मेरे को 600। तो पॉइंट बना हमारे पास यहाँ पर 600 और 0 और दूसरा पॉइंट जो बनेगा x 0 रखा तो y 600 बनेगा तो 0, 600। ये दो पॉइंट मिलेंगे और y इज इक्वल टू x कौन सी लाइन होती है? जो x ओरिजिन से पास होकर जाती है। y इज इक्वल टू x ये वाली लाइन होती है। ठीक है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन मिल गई और तीनों के हमने पॉइंट्स भी निकाल दिए। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। फर्स्ट पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या पॉइंट? 1200 ये वाला और यहाँ पे क्या है? 600। तो पहले 600 आया होगा तो हमने यहाँ पर ये ले लिया 600, 0 पॉइंट और यहाँ पर भी ये पहला आया होगा 0, 600। तो ये हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की। कौन सी लाइन है ये? x प्लस वाई लीनियर इनइक्वालिटी के साथ लिख दिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600। यहाँ तक कोई डाउट? हमने सिर्फ एक क्या किया? लाइन की इक्वेशन ड्रॉ की है। ये हमने कर दी। दूसरी क्या है? 1200 और 0। 1200 इससे आगे आया होगा, हमने यहाँ पर ले लिया।
1200 0 और यहाँ पे मान लेते हैं इसको 0 1200। हमने ये भी इसको ड्रॉ कर दिया। भाई ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1200। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये वाली थर्ड इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू x, ओरिजिन से पास होगी। भाई पुट y इज इक्वल्स टू 0 करोगे x मिलेगा 0, x 0 रखोगे तो y 0, तो मतलब ओरिजिन से पास होगी। ये हमने यहाँ पर इसको ओरिजिन से पास करा दिया। कौन सी इक्वेशन है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू x लाइन की। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें एक रीजन फाइंड करना है। अब रीजन किस तरीके से फाइंड करेंगे, और देखो दो है ये, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 x से ऊपर वाली वैल्यू ये वाली, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये वाली। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब जो रीजन मिलेगा वो इसके अंदर मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1200 है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट ले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसमें सबसे अच्छा मेथड ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटा पॉइंट पुट करके देखते हैं। अगर वो पॉइंट हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ओरिजिन की तरफ ड्रॉ करना है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो ओरिजिन से दूर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर 0 0 रखूं, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल्स टू 1200 आएगा। मतलब क्या, सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, तो ये इक्वेशन हमारी ओरिजिन की साइड आएगी। ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई, हम 1200 की बात कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन की। तो ये हमारे पास 0 लेस देन इक्वल्स टू मतलब पॉइंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा ओरिजिन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब जो शेडेड होगी वो इस तरफ होगी। फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600, 0 0 रखा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600। क्या पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, 0 छोटा बड़ा है 600 से, नहीं, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन किस तरफ मूव करेगी, ओरिजिन से इस साइड। ठीक है, और y ग्रेटर देन y इज इक्वल्स टू x है, तो यहाँ पे देखो y क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू x। y लेस देन इक्वल्स टू x है क्या, 0 छोटा x से। भाई ये तो हमारे पास नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वेशन है, तो लेस देन के लिए यहाँ पर ये कंडीशन इस साइड होगी, डाउनवर्ड। और सबसे अच्छा मेथड ये भी है हमारे पास, अगर नहीं समझ में आना, अगर हमारे पास x प्लस वाई लेस देन कंडीशन है तो हमारे पास क्या करेंगे, लेस देन के लिए डाउनवर्ड करेंगे, और ग्रेटर देन है तो अपवर्ड करेंगे। एक ये मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेस देन के लिए डाउनवर्ड, ग्रेटर देन के लिए अपवर्ड। और सबसे अच्छा मेथड वरना पॉइंट रख के देख लो। अब देखो ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है, और ये इस साइड आ रहा है, तो हमारे पास जो रीजन आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला। और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो ये भाई ये आ रहा है इस साइड से, ये इस साइड से आ रहा है, और ये इस साइड से आ रहा है, और फर्स्ट रीजन पे लेना, तो ये आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गए हमारे पास। ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ये पॉइंट्स हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं। अब देखो ये दो इक्वेशन कौन सी, एक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 600 और ये कौन सी है, y इज इक्वल्स टू x। तो इन दोनों को सोल्व करके b वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, और इस पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। मतलब क्या करना है, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 600। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये y इज इक्वल्स टू x, इन दोनों को सोल्व करना है, x की जगह रख दो तो ये आ जाएगा 2x बराबर 600। तो x कितना आ गया, 300, x 300 आया, और y भी हमारे पास क्या आ जाएगा, y भी हमारे पास 300 आ गया। भाई x भी 300 आया और y भी हमारे पास 300 आ गया। इस इक्वेशन में y, क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास y लेस देन इक्वल्स टू x बाय 2 था। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर x बाय 2 है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू लेस देन x बाय 2 जब भी हमारे पास सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x बाय 2। यहाँ पर ये पॉइंट में x प्लस x बाय 2 इज इक्वल्स टू 600, तो ये आ गया 3x बाय 2, ये आ गया 1200, और ये आ गया हमारे पास 400। तो x आ गया हमारे पास 400, x 400 आया तो y क्या आ जाएगा, भाई 400 डिवाइडेड बाय 2 तो 200। तो ये पॉइंट जो आया ये आया हमारे पास 400,
और 200। ये पॉइंट आया। अब हमें चाहिए ये वाला पॉइंट। ये वाले पॉइंट के लिए हमें ये वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी, x प्लस वाई 1200। यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस वाई 1200 और हमारे पास ये y इज इक्वल टू x बाय 2। वैल्यू पुट की, x प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 1200, तो ये आ गया 3x बाय 2 1200। 3 4 जा 12 और ये आ गया 2 4 जा 8, तो x कितना आ गया 800। x 800 आया तो y कितना आ गया, x बाय 2 करेंगे तो 400 आ गया। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 800 और 400। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन पॉइंट्स पर देखना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आ रही है। तो हमारे पास ये ना मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब ये पॉइंट रख के देखते हैं। देखो यहाँ पर रख देते हैं इसको। पॉइंट्स क्या है, ए पॉइंट है हमारे पास 400 और 200। इसको ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी और इसे डी। बी कितना है 800 400, सी कितना है 1200 और 0, डी कितना है 600 0। मैक्सिमम z वैल्यू क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, देखो 2 4 जा 800 प्लस 200 1000। यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 8 जा 1600 प्लस 400, तो ये आ गए हमारे पास 2000। ऐसे हम c के लिए निकालें तो c के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12 2 जा 24 प्लस 0, तो 2400 और यहाँ पर ये आया 6 2 जा 1200 प्लस 0, तो ये आ गया हमारे पास 1200। देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है, इस पॉइंट पर भाई 2400 वैल्यू आ रही है, तो मैक्सिमम z किस पर है, ये आई वैल्यू 2400 और पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास 1200। इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इतना है समझ में, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या गिवन होगा, सब्जेक्ट गिवन होगा और कंस्ट्रेंट गिवन होंगे। कंस्ट्रेंट को हमें, कंस्ट्रेंट जो गिवन होंगे वो लीनियर इनइक्वालिटीज में गिवन होंगे, तो हमें क्या करना है, उनको एज अ इक्वेशन ट्रीट करना और उन इक्वेशन, जितने भी इक्वेशंस गिवन होगी, यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी इक्वेशन गिवन होगी उनसे हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन थी, उनको हमने क्या किया, इक्वेशन मान के ग्राफ ड्रॉ किया और जो रीजन सेटिस्फाई करेगा उसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे और उन कॉर्नर पॉइंट्स को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के अंदर रखना है। सब्जेक्ट के अंदर रख के देखना है कि किस पॉइंट पर हमारे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अगर देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछता है तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 1000 आती है। किस पॉइंट पर, 400 200 पॉइंट पर आती है। ठीक है, लिख लो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू भी, अगर मिनिमम वैल्यू भी पूछता है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं 1000 और पॉइंट है हमारे पास 400 200। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। फटाफट से नोट करो।